नमस्कार दोस्तों। मैं गौरव कुमार आपका आपके YouTube चैनल भावना एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2024 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और हमने अपना एडवांस मैथमेटिक्स वाला पोर्शन पहले शुरू किया था, जिसमें हमने अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है और ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की हुई थी। तो कल हमारी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो चुकी थी, तो आज हम पढ़ेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज़ कहाँ पर क्या होती है। देखिए, हमारे पास साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है और एक कोट थीटा है। एक मैं बनाऊंगा टेबल इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की। यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम और यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम। और यहाँ पर मैं लिखूंगा फंक्शन। मेरा पहला फंक्शन होगा साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा या कोस थीटा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू होगी +1। हमने जो टेबल पढ़ी थी उसमें भी जो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू थी वो कम से कम -1 थी और ज़्यादा से ज़्यादा 1 थी। पर ये कब है? अगर आपके पास जो ये थीटा है, जो साइन है, कि पावर कैसी हो? ओड पावर हो, ओड पावर। एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा हो, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी? -1 और मैक्सिमम वैल्यू होगी +1। यानी अगर साइन की पावर n थीटा है, साइन की पावर n थीटा हो, साइन की पावर n थीटा हो या कोस की पावर n थीटा हो और जो n है वो क्या हो? मेरा ओड। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी? +1। लेकिन अगर मेरे पास क्या हो? मेरे पास हो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, जो कम से कम वैल्यू होगी वो होगी 0 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? +1। 0 क्यों होगी? क्योंकि अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 है और किसी भी अगर आप चीज़ का स्क्वायर कर दो तो कभी भी नेगेटिव में नहीं लिख सकते। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कम से कम कितना हो सकता है? 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर दूँ तो कम से कम क्या हो सकता है? 0 डिग्री। तो एक जनरल फॉर्म और लिख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा? इसमें जो मिनिमम होगी वो तो -1 होगी और जो मैक्सिमम होगी वो मेरा +1 होगी। कब? जब मेरा साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा हो और n क्या हो? मेरे पास एक ओड नंबर हो। लेकिन अगर मेरे पास क्या हो? साइन की पावर n थीटा, साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा, अगर n एक इवन नंबर है, अगर n क्या है? इवन नंबर है, तो जो मिनिमम होगी वो 0 होगी और जो मैक्सिमम होगी वो +1 होगी। तो साइन और कोस का तो ये रूल है कि साइन और कोस की वैल्यू अगर पावर ओड है तो मिनिमम -1 होगी, मैक्सिमम +1 होगी। और अगर साइन के पास पावर जो है वो इवन पावर है, जैसे यहाँ पर साइन की पावर n थीटा
इंटू कोस की पावर एन थीटा है, और एन की वैल्यू कितना हो, इवन हो। मान लेते हैं अगर इफ एन इक्वल टू इवन, अगर एन क्या हो मेरे पास, इवन हो, तो जो मिनिमम होगी वो होगी 0, और मैक्सिमम होगी सेम, जो क्या होगी प्लस के 1। तो साइन का और कोस का तो रूल ये होने वाला है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम टेन और कोट। यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पहले मिनिमम लिखेंगे और फिर मैक्सिमम लिखेंगे। टेन थीटा और कोट थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, इसकी जो कम से कम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस के इनफाइनाइट, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लस के इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। पर ये कब होगी, जब इनकी जो पावर है वो क्या होगी, ओड होगी। जो पावर क्या होगी, ओड होगी। लेकिन अगर पावर क्या हो जाए, इवन हो जाए, जैसे एन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, अगर आप किसी का भी स्क्वायर कर दें तो आप कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं लेके आ सकते। तो इस कंडीशन में जो मिनिमम होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, और मैक्सिमम कितना होगा, प्लस के इनफाइनाइट। ये टेन और कोट का रूल है। और इसके बाद हमारे पास होता है सेक और कोसेक। तो सेक थीटा कोसेक थीटा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस के इनफाइनाइट, और मैक्सिमम होगी प्लस के इनफाइनाइट। कब, जब पावर्स कैसी हो, ओड हो। सेक थीटा, सेक क्यूब थीटा, सेक की पावर 5 थीटा, पावर कैसी हो, ओड हो। ये ओड में पावर के लिए लिख रहा हूँ, और यहाँ पर ये इवन के लिए है। अगर पावर कैसी हो, इवन हो, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा की एक खासियत है कि इसकी वैल्यू जो है आपकी कम से कम कितनी हो सकती है, एक, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लस के इनफाइनाइट। तो ये मेरी टेबल है जो मुझे याद रखनी है, जिससे मैं क्वेश्चन अपने आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। ये किसकी है, मेरे पास साइन और कॉस की, और ये है मेरे पास टेन और कोट की। तो अब मैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सवाल नंबर फर्स्ट, पहला सवाल ये है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, सेक थीटा इज इक्वल टू 4, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/3। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछना चाह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये भी सही है। कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से, -1 से लेकर 1 के बीच में हो सकती है। 1/3 तो 1 से छोटा है, तो ये भी हो सकती है। साइन थीटा की वैल्यू 3/4 हो सकती है, क्योंकि -1 और 1 के बीच में हो सकती है। सेक थीटा की वैल्यू 4 हो सकती है, क्योंकि सेक थीटा कहाँ होगा, 1 से बड़ा, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक। और कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2/3। देखिए अगर मेरे पास साइन थीटा है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मेरी 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। तो जो कोसेक थीटा है ना, वो 1 से छोटा कभी नहीं होगा। कोसेक थीटा की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी, मेरी 1 से बड़ी होगी। और यहाँ पर जो कोसेक थीटा है वो 2/3 है, जो कि 1 से छोटा है। तो यही स्टेटमेंट क्या है, मेरी गलत है, यानी इसमें बतानी थी मुझे इनकरेक्ट। तो इसको सही करवा देंगे हम। हमें बताना है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो कौन सी है, डी वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कि कोसेक थीटा कभी भी मेरा 2/3 नहीं हो सकता, 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा ही होगा।
नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हमने अभी पढ़ी है, मेरे पास एक नंबर है, एक इक्वेशन है, फंक्शन है 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे पहले इसकी मिनिमम लिखनी है और फिर मुझे इसकी मैक्सिमम लिखनी है। तो सिंपल सा रूल है लिखने का। देखिए, कम से कम मिनिमम लिखनी है। मिनिमम कब मिलेगी? जब ये साइन स्क्वायर थीटा जो है मेरे पास, इसकी कम से कम वैल्यू जीरो हो सकती है। तो अगर यहाँ से मुझे जीरो मिल जाए तो कम से कम वैल्यू कितनी होगी? 15। अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और साइन स्क्वायर थीटा की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है? 1, और 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। तो 15, 16 कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है, जो कि मेरा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको बहुत ध्यान से करना, क्योंकि गलती के चांसेस 100% है इस क्वेश्चन में। हमारे पास एक इक्वेशन है, फंक्शन है 15 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे मिनिमम लिखना हो या मैक्सिमम लिखना हो, तो मुझे 15 में से कुछ घटाना है। अगर 15 में से बड़े से बड़ा नंबर घटेगा, अगर 15 में से बड़े से बड़ा नंबर घटेगा तभी वैल्यू मुझे छोटी मिलेगी। और साइन स्क्वायर थीटा की बड़े से बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है। तो 15 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 14। और 15 में से कम क्या घटाऊं? अगर 15 में से आप सबसे छोटा नंबर घटा देंगे तभी ये 15 का 15 रहेगा। और साइन स्क्वायर थीटा की कम से कम वैल्यू 0 होती है। तो 15 माइनस 0 तो 15 ही। देखिए सवाल बिल्कुल उल्टा है ये। तो 14, 15 इसका क्या होगा आंसर? क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा? सी होगा। दोबारा देखिए, मुझे कम से कम वैल्यू कब मिलेगी? जब 15 में से ज़्यादा घटेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो सकता है। तो 15 माइनस 1 मैक्सिमम। 15 में से जब छोटे से छोटा नंबर घटेगा तब मुझे क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू। और साइन स्क्वायर थीटा कम से कम कितना हो सकता है? 0। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 15 माइनस 0 इज इक्वल टू 15। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए, कहीं पर भी अगर सेक आ जाए, को सेक आ जाए, टेन आ जाए, कोट आ जाए, तो मैक्सिमम अगर पूछ ले तो इनफाइनाइट होती है। मैक्सिमम हमेशा क्या होती है? इनफाइनाइट। 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा जो मैक्सिमम होगी वो क्या होती है मेरी? प्लस के इनफाइनाइट। इस कंडीशन में हम जो निकालते हैं वो मिनिमम निकालते हैं। और मिनिमम कैसे निकलेगी? सेक स्क्वायर थीटा की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। कम से कम क्या हो सकती है? 1। तो एक वैल्यू मुझे अगर सेक स्क्वायर थीटा की मिल जाए तो 10 और 1 कितने हो जाएंगे मेरे? 11। सेक स्क्वायर थीटा कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, कभी भी। तो प्लस के इनफाइनाइट 11, और प्लस के इनफाइनाइट, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10 साइन थीटा माइनस 1। बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। 10 साइन थीटा माइनस 1। देखिए, अगर मैं मिनिमम लिखना चाहूँ और मैक्सिमम लिखना चाहूँ, साइन थीटा की कम से कम वैल्यू होती है -1। अगर मैं साइन थीटा यहाँ पर -1 पुट करूँ तो -10 और -1 कितना हो जाएगा? 11। तो -11 तो होगी कम से कम। मैक्सिमम कैसे निकलेगी? साइन थीटा की बड़े से बड़ी वैल्यू क्या होती है? +1। तो +1 गुना 10, 10, 10 माइनस 1 9। तो -11 इंटू 9 क्या होगा इसका आंसर? तो -11 मुझे पहले मिनिमम लिखनी है, फिर क्या लिखनी है? मैक्सिमम। तो -11 को मानो, जो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा? ई होगा। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 साइन स्क्वायर थीटा -3। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 साइन स्क्वायर थीटा -3। पहले लिखनी है मिनिमम और फिर लिखनी है मैक्सिमम। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। अगर मुझे कम से कम वैल्यू लिखनी है, अगर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर कितना हो जाए? 0। अगर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर कितना हो जाए? 0। तो ये 12 खत्म हो जाएगा और -3 बचेगा। अगर अधिकतम लिखनी है तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1।
और 12 में से आप 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो -3, 9 जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, सी होगा। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 11 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए 11 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू लिखनी हो तो कोस जो मिनिमम है वो 0 है। कोस स्क्वायर थीटा की जो कम से कम मान है वो 0 डिग्री 0 है। तो 11 प्लस 0 11। अगर मुझे मैक्सिमम लिखनी हो तो 11 में सबसे बड़ा नंबर मैं क्या जोड़ सकता हूँ, एक, जब कोस की वैल्यू क्या लेता हूँ मैं, मैक्सिमम। तो 11 और 1 12, तो 11, 12 क्या होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास पहला ही है। नेक्स्ट, देखिए ये दूसरे तरीके का सवाल है, इससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मुझे गिवन हो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो बी होगी। कब, जब ए जो है मेरा वो बी से बड़ा होगा, जब मेरा ए बी से बड़ा होगा। और मैक्सिमम बी होगी, मिनिमम ए होगा। कब, जब मेरा बी ए से बड़ा होगा। यानी ए और बी कोफिशिएंट है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के, इसमें से जो भी बड़ा होगा वही मैक्सिमम होगी और जो छोटा होगा वो मिनिमम होगी। और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। सवाल नंबर पहला, देखिए 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे मैक्सिमम लिखनी है तो बड़ा कौन है इसमें 15, अगर मिनिमम लिखनी है तो छोटा कौन है 10। तो 15, 10 क्या होगा मेरा आंसर। ना पेन उठाना ना कुछ, डायरेक्ट क्या मार दो उसका आंसर। लेकिन एक बार इसको डिराइव करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, उसके बाद अपने सारे जो ऑप्शंस मारेंगे वो डायरेक्ट ही मारेंगे। देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा की मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लिखनी है। अगर मैं इसको एक ही फॉर्म में चेंज कर लूँ, देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा, ये इसका बेसिक है कि ऐसा हम करते क्यों हैं। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहाँ से 10 कॉमन ले लूँ मेरे पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो मेरे पास यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, कौन से वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। यानी ये जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू लिखनी हो, मैक्सिमम, तो मुझे क्या चाहिएगा, मुझे साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिएगी। मुझे साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिएगी। स्क्वायर थीटा प्लस 10, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिएगी जो होती है +1। तो 5 × 1 + 10 यानी 15। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कम से कम चाहिएगी, और कम से कम इसकी वैल्यू होती है 0। तो ये जो क्वांटिटी है ये वाली हो जाएगी 0, तो आंसर आएगा 10। इसलिए हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट छोटा होगा वो होती है मिनिमम वैल्यू, और जो कोफिशिएंट बड़ा होगा वो होती है मैक्सिमम वैल्यू। ये इसका बेसिक है, लेकिन आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे करेंगे सॉल्व, ये सिर्फ आपको
समझाने के लिए है, ताकि कोई भी चीज़ आपको रटी हुई ना लगे। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, देखिए 4 sin² प्लस 7 cos²+ 7। इसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बीच में यहाँ पर 5 भी है। देखिए 4 4 sin² और प्लस 7 cos²+ 5। मुझे इसकी क्या बतानी है, मैक्सिमम और मिनिमम। एक तो बतानी है मैक्सिमम और एक बतानी है मिनिमम। देखिए मैक्सिमम क्या होती है, जो भी कोफिशिएंट बड़ा होगा वो मैक्सिमम है। यहाँ पर 7 है और साथ में कौन है, +5, तो 12 तो होगी मैक्सिमम। अगर मुझे मिनिमम निकालनी हो तो कोफिशिएंट छोटा कौन सा है, 4 है, तो 4 + 5 = 9। तो 12,9 मुझे मैक्सिमम कोमा मिनिमम निकालनी है, तो 12,9 क्या होगा मेरा आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। नेक्स्ट, 12 sin² माइनस 17 cos², और बीच में माइनस देख के आप कंफ्यूज मत होने जाना, ओम ये वही है। देखिए 12 sin², इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस -17 cos²। रूल हमारा वही है, जो कोफिशिएंट बड़ा होगा वो वैल्यू है मैक्सिमम। तो 12 और -17 में से बड़ा कौन है, 12 तो मैक्सिमम हो जाएगी, और मिनिमम क्या हो जाएगी, -17, क्योंकि -17 जो है मेरा 12 से छोटा है। तो 12, -17 मेरा क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, ए है। नेक्स्ट, -14 sin², -21 cos²। देखिए ये तो सिंपल है, -14 -14 sin² -21 cos²। इसको मैं लिख सकता हूँ -14 sin² प्लस -21 cos²। तो ध्यान रखना, माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। अगर मुझे मैक्सिमम लिखनी हो तो वो कितनी आएगी, -14, और जो मेरी मिनिमम आएगी वो आएगी -21। ऐसा कोई ऑप्शन जो -14,21 दे, ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, सी है, जो कि इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 sin² प्लस 20 cos²। देखिए बहुत प्यारा सवाल है ये। 7 sin² प्लस 20 cos²। और जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो वाली फॉर्म ये नहीं है, क्योंकि वो कब है, जब एंगल सेम हो, थीटा है तो थीटा ही होना चाहिए, अल्फा है तो अल्फा ही होना चाहिए। पर यहाँ पर एक एंगल क्या है मेरे पास, अल्फा, और एक एंगल क्या है मेरे पास, बीटा। अगर मुझे sin² प्लस 7 sin² प्लस 20 cos² की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास यहाँ से भी मैक्सिमम आना चाहिए और यहाँ से भी। और sin², जब भी साइन में स्क्वायर लग जाएगा तो अधिकतम मान 1 होगा, तो 7 × 1 7, और प्लस यहाँ पर cos², यहाँ से भी 1 निकलेगा, 20। तो जो अधिकतम मान है वो कितना होगा, 27। मिनिमम कम से कम यहाँ से 0 मिल सकता है और यहाँ से भी 0, क्योंकि जब भी साइन या कोस में पावर इवन में होगी तो उसका आंसर कभी भी -1 नहीं हो सकता। कम से कम उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। और 7 को गुना 0 प्लस 20 × 0 0, तो 27,0, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा पहला ही है। नेक्स्ट, देखिए इस तरह के सवाल करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा।
अगर मेरे पास कुछ इस तरह का गिवन है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, तो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू लिखनी हो, वो तो होगी अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू लिखनी हो, वो होगी माइनस मेरा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा रूल है। मैक्सिमम क्या होगी, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम क्या होगी, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए और बी क्या है मेरे पास, साइन और कोस के कोफिशिएंट है। पहला सवाल, 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा। अगर मुझे इसकी क्या लिखनी हो, मैक्सिमम वैल्यू, कैसे लिख देंगे, अंडर द रूट 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। 5 और 12 क्या बनाते हैं, एक ट्रिपलेट, जो कि इसके बराबर है 13 के। तो मिनिमम क्या हो जाएगी इसी का नेगेटिव, यानी कि -13। तो +13 और -13 क्या होगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या लगता है मुझे, डी लगता है। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 60। एक मुझे 60 डिग्री फंसा दिया इसमें, और +5 इक्वल टू, मुझे क्या बतानी है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। उससे पहले मुझे थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। सवाल ये है कि 5 cos थीटा, 5 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 60, थीटा प्लस 60 प्लस 5, मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखिए जो मैंने फॉर्म पढ़ी है वो कब है मेरे पास, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा मेरे पास जो है थोड़ा अलग है, वो मुझे एक एंगल दे रखा है थीटा प्लस 60 में। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। देखिए 5 cos थीटा प्लस, अगर 3 बाहर निकाल लें तो कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और बी कितना है मेरा 60 डिग्री, और प्लस 5 5 cos थीटा, 5 cos थीटा प्लस, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इधर 3। देखिए कोस 60 कितना होता है, 1/2, 1/2 कोस थीटा, और साइन 60 कितना होता है, √3/2 साइन थीटा प्लस के 5। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ, 5 cos थीटा प्लस 3/2 कोस थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 5। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में लेकर आना है। तो देखिए 5, अगर इसको मैं ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 दूनी 10, 13, 13/2 कोस थीटा माइनस 3√3/2, 3√3/2 साइन थीटा प्लस 5। अब मेरा क्वेश्चन ए कोस थीटा माइनस या प्लस बी साइन थीटा वाली फॉर्म में आ चुका है। अगर थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख दूँ, देखिए 13/2
कोस थीटा प्लस, और यहाँ पर -3√3/2 साइन थीटा +5। अब मुझे मेरी फॉर्म मिल चुकी है। अब यहाँ से हम निकालेंगे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। देखिए, अगर मुझे निकालनी हो मिनिमम, पहले मैक्सिमम निकालते हैं। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कैसे निकलती है? अंडर द रूट 13/2 का स्क्वायर यानी 169/4 और प्लस 27/4। तो 169 और 27 196, और 196/4 49, और 49 का स्क्वायर रूट 7। यानी कि अगर मैं सिर्फ क्या निकालूं, अभी मैक्सिमम नहीं निकालता, क्योंकि मुझे दोनों में क्या निकालना पड़ेगा? अंडर द रूट a² + b²। अगर मैं सिर्फ क्या निकालूं, a² + b², उसकी वैल्यू मेरे पास 7 है। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है तो 7 + 5, क्योंकि मैक्सिमम में जो मेरा ये होगा a² + b² वो प्लस का होगा, और मिनिमम में यही क्या होगा? मेरा माइनस का होगा। तो -7 और प्लस, देखिए अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, मैक्सिमम यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, अगर मुझे लिखनी हो वैल्यू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं? जो √a² + b² है वो किस में लेंगे? प्लस में। तो 7 है, और 5 तो मेरे पास बाहर कांस्टेंट है, तो 7 और 5 12, तो मैक्सिमम तो हो जाएगी 12। अगर मुझे मिनिमम लिखनी हो, मिनिमम, तो मेरा ये क्या होता है? -√a² + b², तो -7 और +5, तो आंसर होगा -2। तो 12 और -2 जहाँ पर होंगे वही होगा मेरा आंसर, 12, -2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा? डी है। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ। देखिए, बहुत प्यारा सवाल है ये। 16 साइन थीटा साइन थीटा इंटू 16 की पावर साइन थीटा है, 16 की पावर साइन थीटा इंटू 2 की पावर कोस थीटा इंटू 2 की पावर, ये 16 की पावर साइन थीटा, 2 की पावर, ये छूट गया, 4 की पावर साइन थीटा डॉट 128 की पावर कोस थीटा। बहुत ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हम पहले क्या करते हैं? सबको 2 की पावर में लेकर आते हैं। देखिए, अगर मुझे ये लिखना हो 2 की पावर, ये बन जाएगा 4 साइन थीटा। ये क्या बनेगा? 2 की पावर, ये तो पहले कोस थीटा है, ये बनेगा 2 की पावर 2 साइन थीटा, और ये क्या बनेगा? 2 की पावर 7 कोस थीटा। अगर बेस हो सेम तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो 2, 4 और 2 6 तो है मेरे पास साइन थीटा, प्लस, और 7 और 1 8 है मेरे पास कोस थीटा। जो मेरे पास ऊपर ले वाली ये टर्म है, अगर इसको मैं एनालाइज करूँ, ये वाली, ये मेरे पास किस फॉर्म में है? a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, जिसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो क्या होती है? अगर मुझे इसकी मैक्सिमम निकालनी हो तो वो क्या होगी? अंडर द रूट a² + b²। a 6 है, 6 का स्क्वायर 36, b 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100, 100 का रूट 10। तो मैक्सिमम तो इसकी होगी 10, और मिनिमम क्या होगी? -10। यानी 2 की पावर में जो भी है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास? 10 है, और मिनिमम कितनी है मेरे पास? -10। तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा, एक तो 2 की पावर 10, ये तो होगा मैक्सिमम।
और जो मेरे पास मिनिमम होगा वो क्या होगा, 2 की पावर -10। 2 की पावर -10, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। 2 की पावर 10 और 2 की पावर -10, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है, क्योंकि पहले मैक्सिमम लिखनी है फिर मिनिमम लिखनी है। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये तो सेम ही सवाल है, देखिए 27। इसे लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3 साइन एक्स इंटू, ये 3 की पावर 4 कोस एक्स, क्योंकि 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 साइन एक्स और +4 कोस एक्स। अगर बेस सेम हो तो पावर हो जाती है ऐड। तो ऊपर ये टर्म है, ये वाली जो टर्म है, आपको पता है जो इसकी वैल्यू है मैक्सिमम वो कितनी होगी, 5, और मिनिमम क्या होगी, 5। तो जो मैक्सिमम मेरा होगा वो तो होगा 3 की पावर 5, और जो मिनिमम होगा वो होगा 3 की पावर -5। तो 3 की पावर 5 और 3 की पावर -5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ई है। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 sin² x -12 sin x cos x और +10 cos²x। 5 sin² x -12 sin x cos x और +10 cos²x। देखिए कोशिश करते हैं एक कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि यहाँ पर शायद 2ab sin x cos x, 2ab a² + b² -2ab बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर साइन भी है कोस भी है, यहाँ भी साइन है कोस है, तो कोशिश करते हैं क्या a - b का होल स्क्वायर बन सकता है, लेकिन 5 नहीं होता, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो करते हैं sin² x और +4 sin² x -12 sin x cos x प्लस इसको तोड़ देते हैं cos²x और +9 cos²x। एक तो मुझे मिल चुका है sin² x प्लस cos²x, इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 1। जो sin² x और cos²x, इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 1। इसको अगर सेपरेट करके लिख लें, sin² x प्लस cos²x, इसकी वैल्यू तो 1 है, और प्लस ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 2 sin x और -3 cos x का होल स्क्वायर। तो ये तो 1 है, 1 + 2 sin x -3 cos x का होल स्क्वायर। अब मुझे लिखनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, पहले लिखूंगा मिनिमम। ठीक है, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू लिखनी है, अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं तो वो सबसे छोटा जो हो सकता है वो 0 हो सकता है, 0 से कम कभी नहीं हो सकता। अगर मुझे कम से कम लिखनी हो, अगर ये वैल्यू माइनस में आ सकती, तो एक में से अगर नेगेटिव नंबर घटेगा तो वो और छोटा हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, और किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो कम से कम कितना हो सकता है, 0। यानी यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 0, तो मेरी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 1। हमें निकालनी है मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे निकलेगी, ये 2 sin x -3 cos x, a sin x + b cos x की फॉर्म में है। इसकी जो इस टर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कैसे निकलती है, √a² + b², 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। यानी यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √13 है। वो कितनी है, √13,
और रूट 13 का स्क्वायर कितना होगा 13, यानी यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो 13 आ सकती है, और 13 और 1 कितने होते हैं 14, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 14। क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास डी, क्योंकि मुझे पहले मैक्सिमम लिखनी है फिर मिनिमम लिखनी है। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10 साइन थीटा कोस थीटा +1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए जो हमने 2-3 दिन पहले लेक्चर किया था उसमें हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा और प्लस ये है मेरे पास 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा। देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो बनेगा 5 साइन 2 थीटा, और मुझे मेरी फॉर्म मिल चुकी है यहाँ पर क्या है कोस 2 थीटा। अगर मुझे क्या लिखनी हो मैक्सिमम, तो वो क्या होगी अंडर द रूट 5 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, जो कि मेरे पास होगा अंडर द रूट 26, और मिनिमम क्या होगी इसी की नेगेटिव -√26। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें √26 हो, पहले प्लस का और फिर अच्छा पहले मिनिमम लिखनी है फिर मैक्सिमम लिखनी है, तो मिनिमम ये है मैक्सिमम ये है। नेक्स्ट, और ये दो ऑप्शन सेम नहीं, ऑप्शन नहीं है, ये 26 है √26 है, तो बी ऑप्शन सही होगा -26 -√26, √26। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। जब साइन की पावर्स हों और वो कोस के साथ पावर्स में बीच में प्लस हो, तो उसको कैसे करते हैं वो देखिए, इसका एक रूल है, पहले रूल डिस्कस करते हैं फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन से सॉल्व करेंगे और फिर ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए हमें गिवन हो साइन की पावर 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा। देखिए अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू वो हमेशा होगी 1, और जो आप मिनिमम निकालेंगे वो निकालेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करके। ऐसा हम क्यों करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन के साथ। रूल मेरा क्या है कि अगर साइन की पावर 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा गिवन है मुझे, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी, और जो मिनिमम वैल्यू निकलेगी वो थीटा बराबर 45 डिग्री पर मिलेगी। तो पहले सवाल हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे और फिर डायरेक्ट हम ट्रिक से यूज़ करेंगे कि 1 क्यों होगी और थीटा = 45 डिग्री ही पुट क्यों करना पड़ेगा मुझे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। देखिए साइन की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, देखिए हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, जब मैं a + b का होल स्क्वायर एक्सपेंड करूँगा तो a² + b² मिलेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 4 मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा की अगर स्क्वायर करेंगे तो कोस की पावर 4 थीटा मिलेगा। तो मेरे पास एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे क्या -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा अगर मैं फॉर्मूला एक्सपेंड करता हूँ, तो मैंने वही टर्म इसमें से घटा दी, यानी ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो साइन 2 थीटा होता है, जो साइन ट्वाइस ऑफ थीटा होता है, वो होता है मेरा 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 1 माइनस, अगर मैं ऊपर क्या बना लूँ 2 का स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे मैंने क्यों किया वो देखिए, तो मैं 2 से क्या कर दूंगा डिवाइड, तो मेरा 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 ही बचेगा, ये मेरे पास बन जाएगा
1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2। ये जो मैंने अभी किया है उससे मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2, क्योंकि जो 1 2 है वो 2 sin थीटा कोस थीटा के साथ 1 sin 2 थीटा बनाएगा, फिर एक 2 है तो साइन थीटा कोस थीटा के साथ 1 sin 2 थीटा बनाएगा, तो sin 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा मेरा बन जाएगा। देखिए अब मुझे अगर क्या निकालनी हो, मैक्सिमम वैल्यू, और क्या निकालनी हो, मिनिमम वैल्यू, ये है समझने वाली बात। देखिए अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो एक में से अगर क्या घटाऊं, एक में से छोटा नंबर अगर घटे तभी मुझे मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि अगर एक में से कुछ भी घट गया तो मेरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिलना चाहिए, छोटे से छोटा नंबर। और साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू कम से कम होती है वो होती है 0, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जैसे 0 पुट करूँगा तो मुझे मैक्सिमम क्या मिलेगा, 1। एक से बड़ी वैल्यू मुझे नहीं मिल सकती। मिनिमम मुझे कब मिलेगा, जब यहाँ से माइनस क्या होगा मेरा, sin स्क्वायर 2 थीटा। जब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, बड़ी से बड़ी वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू जब इसमें से माइनस होगी तभी क्या होगा मेरा, मुझे छोटे से छोटा नंबर मिलेगा। एक में से अगर बड़े से बड़ा नंबर आप घटा दें तो ही आपको क्या मिलेगा, छोटे से छोटा नंबर। और यहाँ पर है sin स्क्वायर 2 थीटा, और साइन की जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा होती है 1, और ये 2 थीटा है। और आपको बताया साइन यहाँ पर ये क्या हो 90, क्योंकि sin 90 होता है 1, तो यानी जो 2 थीटा एंगल, जो ट्वाइस ऑफ थीटा एंगल है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के। यानी जो मेरा यहाँ पर कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। यानी यहाँ पर मुझे इसको 90 बनाने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 45, 45 गुना 2 90, sin स्क्वायर 90 होता है 1, और 1 - 1/2 आंसर कितना आएगा, 1/2। 1/2 क्या होगा इसका आंसर, तो मैक्सिमम 1 है और मिनिमम 1/2 है। अब जो हम अपने क्वेश्चन करेंगे तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम होती है वो 1 होती है, हम सिर्फ मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देखिए साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 है तो मैक्सिमम तो 1 ही होनी है। और मिनिमम कैसे निकलेगी, थीटा बराबर 45 डिग्री पर, तो साइन 45 होता है मेरा 1/√2, तो 1/√2 की पावर 6 और प्लस 1/√2 की पावर 6। देखिए √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, √2 की पावर 6 कितनी होगी, 1/8, और प्लस 1/8, 1/8 और 1/8 कितना होता है, 1/4। तो मिनिमम तो होगी 1/4 और मैक्सिमम होगी 1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, सी होगा। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो मैक्सिमम तो निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो कितनी होगी मेरे पास 1। मैं निकालूंगा मिनिमम, तो मिनिमम कैसे निकलेगी, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर sin 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 और प्लस 1/4, जो कि होगा मेरा 3/4। तो न्यूनतम वैल्यू 3/4 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा डॉट कोस की पावर 4 थीटा। देखिए इसको पढ़ते हैं, ये नया रूल है। अगर मेरे पास क्या हो, साइन की पावर n थीटा n2 कोस की पावर n थीटा, अगर मेरा n क्या हो, n या तो होगा इवन, अगर n इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 1/2 की पावर n। ऐसा क्यों है वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और जो मिनिमम होगी वो होगी मेरी 0। ऐसा क्यों है वो भी हम अपने सवाल में
क्योंकि पहला सवाल हम हमेशा किससे करते हैं, बेसिक से, और उसके बाद के सवाल हम किससे करते हैं, जो हमने सीखा है उससे। देखना, अगर एन इवन है तो मैक्सिमम तो होगी 1/2 की पावर n, और मिनिमम क्या होगी, 0। लेकिन अगर मेरे पास n क्या है, ओड है, n कैसा है, ओड है, तो मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम तो सेम ही होगी, 1/2 की पावर n। लेकिन जो मिनिमम होगी वो होगी -1/2 की पावर n। अभी माइनस कहाँ से आएगा वो हम अपने क्वेश्चन में डिटेल में देखेंगे। तो ये मेरा रूल है, ये आपको पता होना चाहिए, और इस पर हमारे आगे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी पर ही क्या होंगे, डिपेंड होंगे। तो सवाल नंबर फर्स्ट देखते हैं। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा डॉट कोस की पावर 4 थीटा। पहला सवाल जो हम करेंगे वो करेंगे बेसिक से, और वहीं से हमें क्या मिलेंगे, हमारे रिजल्ट्स, रूल्स जो हमने अभी पढ़े हैं। और वो क्या है हमारे पास, वो ये है कि अगर साइन की पावर एन थीटा डॉट कोस की पावर एन थीटा हो, तो अगर एन इवन है तो मैक्सिमम 1/2 की पावर n होगी, मिनिमम 0 होगी। ऐसा क्यों है, अभी आप देखेंगे। एन अगर ओड है तो मैक्सिमम 1/2 की पावर n होगा, मिनिमम -1/2 की पावर n होगा। देखिए सवाल मेरे पास क्या है, मुझे गिवन कि भाई साइन की पावर 4 थीटा, 4 थीटा डॉट कोस की पावर 4 थीटा। अगर मैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, तो साइन की पावर 4 थीटा डॉट कोस की पावर 4 थीटा अपॉन, और 2 की पावर 4 से क्या कर दो, डिवाइड, तो मेरे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मेरे पास क्या बन चुका है, 2 sin थीटा कोस थीटा क्या होता है मेरा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, 2 sin थीटा कोस थीटा की पावर 4, और अपॉन में क्या है मेरे पास, 2 की पावर 4। और 2 sin थीटा कोस थीटा क्या होता है मेरा, sin 2 थीटा। तो साइन की पावर 4 2 थीटा अपॉन 2 की पावर 4। और ये सवाल कैसा है मेरा, जिसमें n क्या है मेरा, इवन है। इस क्वेश्चन में जो मेरा n है वो कैसा है, इवन। अगर मुझे क्या निकालनी हो, मैक्सिमम वैल्यू, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी, जब साइन की पावर 4 2 थीटा है, और साइन की पावर अगर इवन है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो ऊपर से तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सकता है, 1, और 1/2 की पावर 4, ये तो है मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू। अगर मुझे क्या निकालनी हो, मिनिमम, तो हमने पढ़ा था कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी साइन की पावर अगर कैसी हो, इवन हो, इस उसका कम से कम मान कितना हो सकता है, 0। यानी यहाँ से जो मान मिलेगा मुझे मिलेगा 0, और 0/समथिंग क्या होता है, 0। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी साइन की पावर एन थीटा डॉट कोस की पावर एन थीटा हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 की पावर n, और मिनिमम 0 होगी। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर, साइन की पावर थीटा में कुछ भी हो, अगर यहाँ पर पावर इवन है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होती है 0। इसलिए इसका आंसर होगा -1/2 की पावर 4 और 0। तो पहले मिनिमम लिखनी है, तो ये होगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा डॉट कोस क्यूब थीटा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास साइन क्यूब थीटा है और कोस क्यूब थीटा है, और इस वाले क्वेश्चन में जो n है वो ओड है, तो दोनों के दोनों हमारे फॉर्मूले में रिवाइज हो जाएंगे। साइन क्यूब थीटा डॉट कोस क्यूब थीटा, यहाँ पर जो n है वो कैसा है, मेरे पास ओड है। अगर मैं 2 की पावर 3 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 3 से क्या कर दूं, डिवाइड, इनटू साइन क्यूब थीटा
डॉट कोस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर बनेगा साइन क्यूब टू थीटा, साइन क्यूब टू थीटा अपॉन 2 की पावर 3। अब मुझे लिखनी है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू लिखनी हो तो साइन की पावर अगर ओड है तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होती है, ऊपर से तो 1 ही मिलेगा, और तो 1/2 की पावर 3 ही क्या होगी, मैक्सिमम। 1/2 की पावर 3। अब जो इसमें मेन है वो मिनिमम लिखना है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्या बताया था कि साइन की पावर अगर ओड है तो उसका जो न्यूनतम मान होता है वो होता है -1। तो -1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ये पूरा क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो 1/2 की पावर 3 8 होता है, और 1/2 की पावर 3 भी 8 होता है, तो एक तो होगा 1/8 और एक होगा -1/8, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, ए है। नेक्स्ट, साइन की पावर 110 थीटा डॉट कोस की पावर 110 थीटा, इसको डायरेक्ट करेंगे सॉल्व। यहाँ पर एन इवन है तो जो मिनिमम होगी वो 0 होगी, और मिनिमम 0 एक ही ऑप्शन में है, तो वही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। मैक्सिमम क्या होगी, 1/2 की पावर n, और n कितना है, 110। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 16 tan² थीटा प्लस 9 cot² थीटा। देखिए, अगर मुझे गिवन हो ए 10² थीटा प्लस बी cot²थीटा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कभी नहीं पूछने का, क्योंकि 10 और कोट आपके पास है तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगी। इस कंडीशन में पूछेगा मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू होती है इसकी ट्वाइस ऑफ रूट ए बी, ट्वाइस ऑफ रूट ए बी। और ए और बी क्या है मेरे पास, 10 और कोट के कोफिशिएंट 2, ए कितना है 16 और गुना 9, 16 9 144, 144 का स्क्वायर रूट 12 और 12 दूनी 24, तो 24 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, 4 tan² थीटा प्लस 25 cot² थीटा। देखिए 10 और कोट है मेरे पास, तो 2√AB, 25 चौका 100, 100 का रूट कितना होता है 10, और 10 दूनी 20, तो आंसर क्या होगा इसका 20। नेक्स्ट, 4 sec² थीटा प्लस 25 cos sec²थीटा। देखिए ध्यान रखना, ये जो हमने यूज़ किया है अभी ये टेन और कोट के लिए है, सिर्फ टेन और कोट के लिए है, लेकिन यहाँ पर सेक और कोसेक है, तो गलती से भी इसमें वो रूल मत लगा देना। 4 sec² थीटा प्लस 25 cos sec²थीटा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टेन और कोट में बदल लेंगे। हमें पता है ये क्या होता है, 1 + tan² थीटा, और ये क्या होता है मेरे पास, 1 + cot² थीटा। तो मुझे जो अपना क्वेश्चन बदलना है वो टेन और कोट में बदलना है पहले तो 4 + 4 tan² थीटा प्लस 25 + 25 cot²थीटा। तो 25 और 4 29 प्लस 4 tan² थीटा और प्लस cot²थीटा। तो मेरे पास जो ये वाली फॉर्म है इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी मैक्सिमम तो होगी प्लस के इनफाइनाइट, और मिनिमम कैसे निकलेगी, ट्वाइस ऑफ रूट AB। यहाँ पर कितना है मेरा, 25 cot²थीटा, 25 cot²थीटा 2 A × B।
ठीक है, 25 चौका 100 का रूट 10, 10 दूनी 20, और 20 और 29 मेरे पास कितना बन जाएगा, 49। तो 49 होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए एक रूल है आपको जो पढ़ना है। अगर मेरे पास लिखा हो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन और कोसेक एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट। तो इस कंडीशन में जो मिनिमम वैल्यू होगी, देखिए मैक्सिमम तो हमेशा कितनी होगी, प्लस के इनफाइनाइट। कभी भी कोसेक सेक टेन और कोट आ जाएं तो अधिकतम मान होता है प्लस का इन्फिनिटी। तो हमेशा मिनिमम निकलेगा। मिनिमम कितना होगा, ए प्लस बी। ये कब होगा, इफ ए आपका छोटा है किससे, बी से। अगर ए छोटा हो बी से तो ए प्लस बी। और मिनिमम क्या होगा, 2√AB। वो कब, जब ए क्या हो बड़ा, बी से। तो ये इस कंडीशन में सेटिस्फाई होगा, और किस में होगा, जो रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल कौन सी, एक हमारे पास आएगा ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। तो जो मिनिमम होगा वो होगा ए प्लस बी, जब ए क्या होगा मेरे पास, छोटा होगा बी से। और मिनिमम क्या होगा, 2√AB, जब ए बड़ा होगा बी से। बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो जब भी आपके पास ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा हो, तो मिनिमम ए प्लस बी होगी कब, जब ए या तो क्या हो, बी से छोटा या बराबर हो। और मिनिमम होगी 2√AB कब, या ए बी से बड़ा हो या उसके बराबर हो। बराबर अगर होगा तो ये दोनों सेम ही वैल्यू देंगे, ए प्लस बी भी और 2√AB। अगर बराबर होगा तो ए प्लस बी और 2√AB सेम वैल्यू देंगे, वो आप आगे क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। देखिए मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस बी करके। ए कोफिशिएंट किसका है, साइन स्क्वायर थीटा का। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट कितना है, 4। तो यानी ए छोटा है। अगर ए छोटा है तो जो मिनिमम निकलेगी वो कैसे निकलेगी, दोनों को जोड़कर। 4 + 25 इज इक्वल टू 29। 29 क्या होगा इसका आंसर। अगर यहाँ पर 25 यहाँ होता, 4 वहाँ होता, तो ए बड़ा हो जाता, फिर निकलती 2√AB से। तो ध्यान रखना, जब भी साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट छोटा होगा या बराबर होगा किसके, कोसेक स्क्वायर कोफिशिएंट, कोसेक स्क्वायर थीटा के कोफिशिएंट से, तो जो मिनिमम निकलेगी वो ए प्लस बी करके निकलेगी। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। देखिए यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है वो बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो वैल्यू कैसे निकलेगी, ट्वाइस ऑफ √AB। और 16 गुना 9 कितने होते हैं, 144। और 144 का रूट 12 और 12 दूनी 24। तो 24 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 25 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों में बराबर है। अगर दोनों में कभी बराबर हो तो चाहे तो आप ए प्लस बी कर लीजिए, तब भी कितना आएगा, 50। और चाहे आप 2√AB कर लीजिए। अगर 2√AB करेंगे 2
25 गुना 25, और 25 गुना 25 कितने होते हैं 625 का स्क्वायर रूट 25, और 25 दूनी 50। तो मेरा आंसर कितना आएगा 50। तो ये जो हमने एक कंडीशन लगाई थी, या तो छोटा हो या बराबर हो, बड़ा हो या बराबर हो, लेकिन अगर बराबर होगा तो हमेशा ये भी सेम वैल्यू देगा और ये भी सेम वैल्यू देगा, ये भी सेम वैल्यू देगा और ये भी सेम वैल्यू देगा। नेक्स्ट, 10 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 15 सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट छोटा है, तो दोनों को जोड़ने पड़ेंगे। 15 और 10 कितने होते हैं 25। नेक्स्ट, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर क्या होता है एक, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, और एक और एक कितने होते हैं 2। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें, हमारे पास है 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। हम क्या करते हैं, इसको टेन और कोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये होगा 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। 9 और 4 कितना होगा 13 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। देखिए 13 तो यहाँ पर आएगा प्लस, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है 2√AB, तो 9 चौक 36, यानी 13 और प्लस 12 इज इक्वल टू 25। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होती है। 25 क्या होगा इसका आंसर। लेकिन इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, वो कैसे, वो देखिए। अगर मुझे कहीं भी क्या दे रखा हो ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मुझे अगर इसकी मिनिमम वैल्यू लिखनी हो तो भी मैं कैसे लिखूंगा, देखिए। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें ए कितना है 4 है, 4 का रूट कितना होता है 2, प्लस बी 9 है, 9 का रूट कितना होता है 3, और आपको पता है 3 और 2 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 25। इस सवाल का आंसर कितना होगा 25। तो एग्ज़ाम में आप इस सवाल को ऐसे करेंगे। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आपको इसका न्यूनतम मान बताना है। देखिए आपको बताया कि टेन और कोट अगर स्क्वायर में है तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकलती है 2√AB से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मुझे निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू, कम से कम मान कितना होगा। देखिए अगर मैं इसको जोड़ दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से मुझे कम से कम मान कितना मिलेगा 1 मिलेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, और यहाँ से भी 2 मिलेगा, तो कम से कम मान होना चाहिए 6, पर 6 ऑप्शन में नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा,
अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा देखूँ, इसकी वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट कितनी होती है, 1। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा देखूँ, इसको एक साथ निकालूंगा, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा को मैं एक साथ निकालूंगा। इसकी वैल्यू तो मेरे पास 1 है, प्लस ये तो मेरे पास यूनिवर्सल वैल्यू कितनी है, 1 है। ये हमने अभी निकाला है, कैसे निकलेगा, 1 + 1, देखो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए और बी कितना है, 1 और 1, तो 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस, और ये कैसे निकाल सकते हैं हम, 2 रूट ए बी, यानी 1 × 1, तो 1 + 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 2, तो 4 और 2 6 एक साथ, क्या होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 15 सेक स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करके रखना, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 15 सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास कभी भी इस फॉर्म में कुछ है, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो तो प्लस के इनफाइनाइटी होगी। तो मिनिमम क्या होगी, मिनिमम होगी जो सेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट होगा, बी। और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट 15 है, तो इसका आंसर होगा 15। पर ऐसा क्यों है वो भी देख लेते हैं। अगर इसको मैं 10 में ही कन्वर्ट कर दूँ, तो टेन टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 15 + 15 टेन स्क्वायर थीटा, तो 15 और 10 25 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 15, यानी इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। मुझे लिखनी है इसकी मिनिमम वैल्यू, और टेन स्क्वायर थीटा की जो कम से कम वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से मुझे 0 मिल जाएगा, तो आंसर क्या होगा मेरा 15। तो 15 क्या होगा इस सवाल का जवाब। तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे, जो भी सेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा इसका आंसर न्यूनतम मान के लिए। नेक्स्ट, और इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मिनिमम और मैक्सिमम चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।